राधा, हम सब स्त्रियां तो यहाँ श्रृंगार की वस्तुएं लेने आई, किंतु तुम क्या खरीदोगी? काकी, मैं वो चूड़ियाँ लेने आई हूँ। आप मुझे चूड़ियाँ दिलवाओगे ना? हाँ 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 राधा, तुम्हें जो चूड़ियाँ पसंद हो तुम ले लो। आइए आइए, चूड़ियाँ देखे। ललिता देखो, इनमें से कौन सी चूड़ी मेरे हाथों पर जचेगी? ये वाली? नहीं राधा। ये वाली? नहीं। ये वाली? राधा, तुम्हारे हाथ पे ये सफेद चूड़ियाँ ज्यादा अच्छी लगेंगी। तुम ये सफेद चूड़ियाँ ले लो। काकी, मुझे सुनहरी चूड़ियाँ चाहिए। हाँ हाँ राधा, तुझे जो चाहिए तू वही ले। भैया, राधा को ये सुनहरी रंग की चूड़ी पहना दो। बिटिया तनिक अपना हाथ आगे बढ़ाना। ये चूड़ियां तो बिटिया रानी के हाथ में छोटी आ रही हैं। किंतु काका, मुझे यही चूड़ियाँ चाहिए। किंतु पुत्री, तुम्हारे नाप की ये चूड़ियां मेरे पास में है ही नहीं। राधा, तुम दूसरे रंग की चूड़ियाँ पहन लो पुत्री, तुम्हारे ऊपर वो भी बहुत अच्छी लगेंगी। तब तक हम लोग आते हैं, ठीक है? ठीक है चूड़ी वाले काका, आप मुझे ये चूड़ियाँ दे दीजिए। किंतु अगली बार जब मैं आऊंगी तो आप मेरे लिए वैसी वाली चूड़ियाँ मंगा कर रखना। राधा, इसमें तो कोई भी संदेह नहीं है कि तुम्हारा चुनाव सबसे सर्वश्रेष्ठ है। किंतु राधा, मैंने जिसे चुना है उसकी तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। वो सुंदरता की हर कल्पना से परे है बावरी राधा। तुमने मुझे फिर से बावरी कहा ना? आइए आइए बहनों, देखिए और लीजिए मथुरा का सर्वोत्तम कुमकुम। आइए। क्या दे रहे भैया? एकदम सर्वोत्तम कुमकुम है, मथुरा से लाया हूँ सब। क्या कहते हो सखियो? हम सबको भी कुमकुम एक बार अवश्य प्रयोग कर लेना चाहिए। हाँ भैया, एक काम करो, एक एक डिबिया सिंदूर सबको दे दो। चलो सखियो, और भी सामान खरीदना है। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। आइए 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 बहनों, लीजिए मथुरा का सर्वोत्तम कुमकुम। आज अभी तक और राधा, सुदामा, मधुमंगल और सुबल अब तक क्रीड़ा करने क्यों नहीं आए? कान्हा, मेरी मैया। क्या बात है मित्र? कान्हा, 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 मेरी मैया, कान्हा, मेरी मैया। क्या हुआ तुम्हारी मैया को? मैया, मैया उठो ना मैया, मैया बहुत भूख लग रही है। मैया।
सुबल की माँ, बहुत भूख लगी है, खाने में कुछ अच्छा सा बना दो। आज के बाद मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। क्या मैं आपकी दासी हूं? आप स्वयं भोजन बनाकर खा लीजिए। मैया, मैया, मैया। क्या सभी की माता ऐसा व्यवहार कर रही है? किंतु क्यों? अपने घर गृहस्थी से अधिक चिंता इन गांव वालों की लगी रहती है। अरे ये गांव वालों नहीं, मेरी शत्रु बन गए, शत्रु। यशोदा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो सदैव गांव के कार्यों में मेरा साथ देती हो। किंतु अब नहीं। अब आपको मेरे विषय में सोचना होगा, मेरी चिंता करनी होगी। जब देखो तब अपना ध्यान और समय इन गांव वालों पर व्यर्थ करते रहते हो। नंद जी, हम दोनों वृद्ध दंपत्ति का कोई नहीं है, इसलिए आपके पास आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आए थे। किंतु नंदरानी जी का यह व्यवहार देखकर तो अब कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं रही। चलते हैं। नहीं काका, यशोदा को क्षमा कर दीजिए। लीजिए। लाओ, दो मुझे। यहाँ कोई धर्म खाता खुला है जो मुंह उठाकर आ गए? चलो जाओ यहाँ से। काका, आप निश्चिंत होकर घर जाइए। आपकी धनराशि मैं आपके घर में पहुंचा दूंगा। ठीक है पुत्र, किंतु यशोदा रानी तो। काका, आप उसकी चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कान्हा, समझ में नहीं आ रहा है ये अकस्मात तुम्हारी मैया को क्या हो गया है? मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। दाऊ, कुछ अनुचित अवश्य हो रहा है, कुछ ऐसा जो हमें ज्ञात नहीं है, किंतु अब हमें इस आक्रोश का कारण याद करना ही होगा। कृष्ण को मैं मारूंगा, किंतु उससे पहले उसके नेत्रों के समक्ष मृत्यु की वो विनाश लीला रचाऊंगा कि मृत्यु से पहले उसके प्राण निकल जाएंगे। उसका हृदय इस वृंदावन में बसता है ना, तो सबसे पहले मैं इस वृंदावन को नष्ट कर दूंगा। इस मायावी कुमकुम में सम्मोहन करने की शक्ति है। मैं स्त्रियों को वश में करके वृंदावन के प्रत्येक घर का विनाश कर सकता हूँ। कितना सुंदर दृश्य होगा वो, जब एक माँ अपने हाथों से अपने पुत्र और पति का वध कर देगी। कृष्णा, अब तू तेरे वृंदावन की दुर्दशा देखने के लिए तैयार हो जा। अब तुम सब स्त्रियों को मेरा आदेश मानना होगा। जानती हो ना,
अब तुम सब मेरी दासी हो और अब मैं तुम्हारा स्वामी। तुम सबको आपस में युद्ध करना होगा, एक दूसरे के प्राण लेने होंगे। वार करो एक दूसरे पे। आज गांव की सड़कें हार्ट रिक क्यों है? कोई हलचल भी नहीं है गांव में। हाँ कान्हा, पूरा का पूरा गांव रिक्त है। वृंदावन खाली है और कृष्ण हैरान। अब मैं चलूंगा अपनी अगली चाल। कान्हा, कान्हा, भैया और बाबा भी घर पर नहीं है। कान्हा, सभी गांववासी कहाँ चले गए? हम सबकी मैया और बाबा भी घर पर नहीं है। कान्हा, कान्हा, मेरी मैया और बाबा दोनों ही घर पे नहीं है। गौ माता, आपके नेत्रों के द्वारा मैं गांव में घटी इस घटना का सत्य जानूंगा। मेरी पत्नी गायब हो गई। गांव के हर घर से स्त्रियां कहीं चली गई हैं। हमें उन सबको ढूंढना होगा नंदराज। सबकी पत्नियां एक साथ कैसे गायब हो सकती हैं? मित्रों, हमें शीघ्र ही उनको ढूंढना होगा। चलिए। अच्छा, तो ये कारण है। बाबा और बाकी गांववासी भी अन्य स्त्री को ढूंढने निकल गए हैं। कान्हा, अब हम क्या करें? किसको पूछे और कहाँ जाएं? हमारे परिजनों और गांव वासियों को कहाँ ढूंढेंगे? मित्रों, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि बाकी गांववासी अब कहाँ होंगे। सर्प चक्र। जाओ, अपने कार्य को पूर्ण करो सर्प सुदर्शन। नंदराज, गांव का हर स्थान हमने देख लिया, लेकिन कोई स्त्री नहीं मिली। मित्रों, आगे संकट है और वहाँ तुम्हारा जाना उचित नहीं होगा। तुम सब यहीं रुको। कान्हा, तुम संकट का सामना कर सकते हो तो हम सब भी तुम्हारे साथ संकट का सामना करेंगे। नहीं मित्रों, मैंने कहा ना कि तुम सब यहीं रुकोगे। दाऊ और मैं जा रहे हैं। चलिए राम।
बाबा को तो सर्प निगलने वाला है। आप शीघ्र जाकर उनकी रक्षा कीजिए। तब तक मैं जाकर सभी स्त्रियों को ढूंढता हूँ। जाइए दाऊ, समय बहुत ही कम है। बाबा को हानि पहुंचाने नहीं दूंगा। ये पदचिन्ह तो गांव की स्त्रियों के लगते हैं। ये स्पर्श तो ठीक मैया के स्पर्श जैसे हैं। इसका अर्थ ये है कि मैया अवश्य यहीं कहीं होगी। और लड़ो, जब तक एक दूसरे का नाश न कर दो तब तक लड़ो। सर मेरे वश में तो आ चुका है, किंतु क्या कारण है कि इसके प्राण अब तक शेष है? ये वन तो बहुत ही भूल भुलैया है। मैं जहाँ से चलना प्रारंभ करता हूँ वहीं आकर पुनः रुक जाता हूँ। किंतु मुझे मैया तक पहुँचने के लिए इस वन को पार करना ही होगा। ये मेरा मायावी वन है कृष्णा। तुम इस वन को पार नहीं कर पाओगे, और जब तुम इस वन को पार नहीं कर सकते तो तुम किसी भी प्रकार इस गुफा तक नहीं पहुंच सकते। कैसा बंधन है? कान्हा, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। शीघ्र यहाँ आओ। दाऊ किसी विपदा में है, मुझे उनकी रक्षा करनी होगी। किंतु उनकी रक्षा करने से पूर्व ही मुझे अपने आप को इस बंधन से मुक्त करना होगा।
हे देवी धरती, आप मेरी सहायता कीजिए, मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए। प्रणाम। कहिए हरि, मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकती हूँ? हे पृथ्वी देवी, आप मुझे इस वृक्ष के बंधन से मुक्त कर दीजिए। ये क्या कह रहे हैं हरि? जीव, जगत, वनस्पति, इन सब का जन्म तो आपसे ही हुआ है और ये सब आपसे ही नियंत्रित होते हैं। क्षमा कीजिए प्रभु, पर मैं इस मायावी वन को नष्ट करने में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती, क्योंकि इस वन का निर्माण जिस दानव शंखचूड़ा ने किया है, उसे स्वयं ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि उसके द्वारा निर्मित इस मायावी वन को कोई नष्ट नहीं कर सकता। किंतु मेरे पास एक उपाय, कोई है इस मायावी वन में जो आपका पथ प्रदर्शन कर सकता है। ये देखिए नारायण, ये उल्लूक आपको इस दुविधा से मुक्त करेगा। इस सर्प के लिए मुझे कुछ करना होगा। कान्हा, ये सब मर क्यों नहीं रहा है? दाऊ, इस सर्प को हमें मारना नहीं है। अपने चरणों में सुदर्शन गंधर्व का प्रणाम स्वीकार करें नारायण। लगता है ऋषिवर आप भी स्नान करने आए हैं यहाँ पर, किंतु आपकी ये कुरूपता क्या स्नान से समाप्त हो पाएगी? चाहे जितना स्नान कर लीजिएगा आप इतने ही कुरूप रहेंगे ऋषिवर। उद्दंड गंधर्व, तुझे अपने रूप पर इतना अहंकार है? इस अहंकार का तुझे अवश्य परिणाम मिलेगा। मैं तुझे श्राप देता हूं। अब तुम अभी सर्प बन जाओगे। ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने मूर्खतावश आपका अपमान किया है, किंतु अब मुझे मेरी भूल समझ में आ गई है। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं सर्प नहीं बनना चाहता ऋषिवर। किंतु मेरा श्राप तब तक नहीं समाप्त हो सकता जब तक तुम्हारे फनों से स्वयं नारायण के चरण कमल स्पर्श नहीं हो जाते। आपके चरण स्पर्श से मेरा उद्धार हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। जो आपने आज इस दानव की मायावी शक्तियों से मेरी रक्षा की, अन्यथा इस दानव ने मुझे अपना दास बना लिया था। अब मैं मुक्त हूं। मैं सदा सदा आपका गुणगान करूंगा प्रभु। कान्हा, राधा और हमारे अन्य मित्र भी आ गए। आप इन सबको जगाइए, दाऊ और मैं बाकी गांववासियों को ढूंढ कर लाते हैं। अब तुम सबको कृष्णा की निंदा करनी है। कृष्णा बहुत ही बुरा बालक है, उसने हम सबका जीना दूभर कर रखा है। मैं तो कहती हूँ कृष्णा गांव छोड़ के चला जाए, नहीं तो किसी दिन वन में गाय चराने आ जाए तो वहां उसे हिंसक पशु और दानव खा जाए।
मैं तो उस माखन चोर का मुंह भी नहीं देखना चाहती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किंतु तुम क्यों चुप हो? निंदा करो कृष्णा की। कृष्णा बहुत ही कुटिल बालक है, वही हम सब के दुखों का कारण है। मैं उसको जीने नहीं दूंगी। यदि कृष्णा ये बात सुन ले तो जीते जी ही मर जाएगा। इन स्त्रियों को सम्मोहित करके मैंने इन्हें के प्रियजनों का शत्रु बना दिया। अब वो होगा जो मैं चाहूंगा। नहीं दाऊ, आप वहाँ मत जाइए। यदि आप वहाँ जाएंगे तो आप भी फंस जाएंगे। दाऊ, मैं भी वहाँ फंस गया था। क्या तुम भी उस वृक्ष में फंस गए थे? फिर ये बताओ कि तुम वृक्ष से मुक्त कैसे हुए? पृथ्वी देवी के भेजे इस उल्लू से। चले जाओ। नमन जगदीश्वर। मैं आपका और देवी धरती का आभारी हूँ। आपने हमारे मार्गदर्शन किए, धन्यवाद। ये तो मेरा परम सौभाग्य है जब आपकी कृपा हो और माँ पृथ्वी का आदेश हो तो मेरे जैसे तुच्छ जीव को भी कोई सुकर्म करने का सुअवसर प्राप्त हो ही जाता है। कान्हा, तुम तो हो ही चतुर, हर समस्या का हल तुम निकाल ही लेते हो। कान्हा, अब हमारे पास समय बहुत कम है। पहले उस दानव को मारना होगा और उसके बाद ही सब स्त्रियों के शरीर से विष का प्रभाव निकल जाएगा। किंतु कान्हा, हमें वो दानव मिलेगा कहाँ? दाऊ, अभी तो आप कह रहे थे कि मैं बड़ा ही चतुर हूँ और किसी भी समस्या का हल निकाल ही लेता हूँ। फिर भी आप सत्य जानने के बाद भी चिंतित होते हैं। चिंतित मत होइए दाऊ, चलिए। प्रारंभ तो तुमसे ही होगा। किंतु कान्हा, हमें वो दानव मिलेगा कहाँ? दाऊ, अभी तो आप कह रहे थे कि मैं बड़ा ही चतुर हूँ और किसी भी समस्या का हल निकाल ही लेता हूँ। फिर भी आप सत्य जानने के बाद भी चिंतित होते हैं। चिंतित मत होइए दाऊ, चलिए। कृष्णा, तुम यहाँ कैसे पहुंचे?
है दाऊ, चलिए। कृष्णा, तुम यहाँ आ तो गए किंतु जा नहीं पाओगे। जाना तो अब तुम्हें होगा शंखचूड़ा। इस सृष्टि में तुम जैसे दुष्ट राक्षसों का कोई स्थान नहीं है। कृष्णा तो मेरे हर वार का प्रत्युत्तर दे रहा है। मुझे कोई ऐसी चाल चलनी होगी कि कृष्णा मुझ पर वार ही न कर सके। ये स्त्रियां हाँ, यही बनेंगी मेरी ढाल। कान्हा, ये दोस्तों स्त्रियों के पीछे छुपकर वार कर रहा है और हम इसके वार का उत्तर भी नहीं दे सकते, क्योंकि यदि हमने वार किया तो वो वार सीधा माताओं को लगेगा। सभी शंखचूड़ा के वश में हैं और केवल उसी की आज्ञा का पालन करेंगे। क्या हुआ कृष्णा, मुझ पे वार नहीं करोगे? सभी स्त्रियों को मैं आदेश देता हूँ कि वो सभी धरती पर बैठ जाएं और निद्रा में चले जाएं। ये क्या? मेरी मणि! मणि! ये लीजिए राव, ये मणि भी अब आपकी हुई। धन्यवाद कान्हा, जो तुमने मुझे इतने दिव्य मणि दी। लेकिन कान्हा, एक बात समझ नहीं आई। क्या दाऊ? शंखचूड़ा का प्रभाव तो कुमकुम में था, परंतु सुदामा की मैया ने तो कुमकुम लगाया ही नहीं। हाँ दाऊ, परंतु मैया ने जो कुमकुम लिया था काकी उसी के संपर्क में आई थी। हम लोग वन में कब और कैसे पहुंच गए यशोदा बहन? हमको तो कुछ भी ज्ञात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब उस कुमकुम का प्रभाव है जो कुछ दिन पूर्व हम हाथ से करे करके लाए थे। उस कुमकुम की वजह से हम उस दानव से सम्मोहित हो गए। साथियों, सदैव की भांति श्रीहरि ने इस बार भी हमारी सहायता की है और जिसके साथ भी श्रीहरि हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो वृंदावन के पालनहार की जय।
जब तक तुम हरि की पूजा करोगे तुम इसी प्रकार दंड देते रहेंगे। हम धीरे धीरे हर गांव के निवासियों को हमारे यहाँ बंधक बनाकर ले आएंगे और शीघ्र ही वृंदावन की बारी आएगी। समस्त वृंदावन वासी और वो कृष्णा हमारे यहाँ ऐसे ही यातना भुगतेंगे और वृंदावन सहित कई अन्य गांव पर हमारा ही राज्य होगा, हम असुरों का राज्य।